बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जाम्स में क्वेश्चन रिपीटेशन तो बिल्कुल नहीं होती, लेकिन कॉन्सेप्ट रिपीटेशन ज़रूर होती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गाइडली 90 डेज 90 वीडियो सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा डे 12 और आज हम करने वाले हैं रेशियो, प्रोपोर्शन और पार्टनरशिप के मिक्स्ड क्वेश्चंस। और स्पेशलिटी ये है कि आज आप कुछ बहुत ही बढ़िया सी ट्रिक सीखने वाले हो जिसके थ्रू आप आंसर्स बहुत जल्दी ला पाओगे। सेकेंड चीज़, ये सारे ही क्वेश्चंस रिपीटेड पैटर्न पर बेस्ड हैं, तो इसलिए इस बार के बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जाम्स में इन सारे क्वेश्चंस का रिपीट होने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट दिस अमेजिंग सेशन स्टार्टेड। तो क्वेश्चन पढ़ने से पहले एक सिंपल से क्वेश्चन का आप मुझे आंसर करोगे। सपोज मैंने 10,000 रुपये इन्वेस्ट करे, 5 महीनों तक इन्वेस्ट करे, मेरी टोटली इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई? 50,000। कैसे पता चला? हमने लिया वो अमाउंट जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं और जितने टाइम तक इन्वेस्ट कर रहे हैं, इससे मेरे पास टोटल इन्वेस्टमेंट मेरी पता चलेगी, राइट। तो जो मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ स्टार्टिंग में, इसे बोलेंगे या तो इन्वेस्टमेंट या इसे बोलेंगे कैपिटल, है ना। और जितना टाइम मैंने लिया है उसे तो टाइम ही बोलेंगे, और बाकी बचा हुआ जो यहाँ से निकलेगा वो मैं टोटल इन्वेस्टमेंट बोल सकती हूँ, टोटल कैपिटल बोल सकती हूँ, ठीक है। अब एक बार क्वेश्चन पढ़ेंगे क्या है, तो यहाँ से क्या पता चला, इन्वेस्टमेंट को टाइम से मल्टीप्लाई करती हूँ तो टोटल कैपिटल आपके पास आ जाती है। क्वेश्चन कहता है कि ABC ने कैपिटल इन्वेस्ट करा है 2, 3, 5। शुरुआत में जब बिजनेस स्टार्ट हुआ तब उन्होंने 2, 3, 5 के रेशो में पैसा लगाया है, और उसके बाद उन्होंने टाइम लिया है 4, 5, 6 के रेशियो में, ठीक है। आप बता दीजिए कितने रेशो में उनका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। यही फॉर्मूला आपको याद रखना है कि आपको क्या लेना है, कैपिटल लेना है, टाइम से मल्टीप्लाई करना, और इससे आपके पास टोटल जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो आ जाएगी। पर है A, B और C। A ने जो कैपिटल इंट्रोड्यूस करा था वो 2 हिस्से था, इसके पास 3 हिस्से हैं, इसके पास 5 हिस्से हैं। अब इन्हीं का टाइम देखा जाए तो इसने 4 टाइम लिया है, इसने 5 टाइम लिया है और इसने 6 टाइम लिया है। अब हमेशा क्या याद रखना है, स्टार्टिंग वाला क्या है जो इन्होंने बोला है, जिसके साथ इन्होंने इंट्रोड्यूस या इन्वेस्टेड यूज़ कर दिया है, वो पैसा इन्होंने स्टार्टिंग में लगाया है इस रेशो में, और इस रेशो में इन्होंने क्या लगाया है, अपना टाइम इन्वेस्ट करा है इसमें। तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा कि इन्होंने टोटल कितना पैसा इसमें लगा दिया है, टोटल इनकी इन्वेस्टमेंट क्या है। अब ये ध्यान रखना है कि यहाँ से जो आएगा वो हमारे पास क्या होगा, रेशो। क्या आएगा? रेशो कि इन्होंने टोटल कितना पैसा लगाया है, रेशो कि इन्होंने कितना पैसा लगाया है। इसने 8 पार्ट लगाए हैं, इसने 15 पार्ट लगाए हैं और इसने 30 पार्ट लगाए हैं। क्या इतनी चीज़ समझ आई है? ये इनके टोटल इन्वेस्टमेंट का रेशो है, ना कि टोटल इन्वेस्टमेंट। ये चीज़ समझ आई? तो मैंने टोटल इन्वेस्टमेंट निकाल दी। अब जिस हिस्से में आपने पैसा लगाया है उसी हिसाब से आपको प्रॉफिट भी मिलेगा। तो जो इनका इन्वेस्टमेंट का रेशो है, सेम चीज़ इनका प्रॉफिट का रेशो हो जाएगा। अब आप देख सकते हो कि यहाँ से मैं कुछ कट नहीं कर सकती हूँ। इन्होंने मेरे से पूछा है किस रेशो में इंट्रोड्यूस होगा, तो 8, 5, 30 इज गोना बी द आंसर, ठीक है। अब यहाँ पर हमें ये चीज़ समझ आई है कि यहाँ ये ट्रिक हम कब अप्लाई करेंगे, जब हमारे पास टाइम गिवन है, जब मेरे पास कैपिटल इंट्रोड्यूस गिवन है और उन्होंने मेरे से इन्वेस्टमेंट या प्रॉफिट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा है। जो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट होता है वही हमारा प्रॉफिट का रेशो भी होता है, जब तक उन्होंने क्वेश्चन में कोई और कंडीशन नहीं दी है। ये चीज़ समझ आई है? ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया। अब इस क्वेश्चन को अगर आपके पास एक्चुअल एग्जामिनेशन में होता तो आपको कितने सेकंड लगते हैं, ऑनेस्टली बताओ। क्या आपको 10 सेकंड से ज़्यादा लगते? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आप इसे 5 सेकंड में पढ़ के 5 सेकंड में एक्चुअल में आंसर निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन करेंगे। हाँ जी, अब अगला देखेंगे, ABC ने कैपिटल इन्वेस्ट करा है इस रेशियो में, उनका प्रॉफिट का रेशियो दे दिया। अब हमें याद है लास्ट टाइम हमने क्या करा था, बिल्कुल सेम फॉर्मूला लगाएंगे कि हमारे पास है ABC और 2, 5 में उन्होंने इन्वेस्ट करा है, और उनका, अब ये तो कैपिटल है, कैपिटल के साथ क्या मल्टीप्लाई करते हैं कि भाई कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करा, उससे भी हमें बहुत फर्क पड़ता है। कैपिटल इंटू टाइम से हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है प्रॉफिट का रेशियो, जो कि उन्होंने हमें दे रखा है, कितना है, 6, 4 और 7। अब आप एक चीज़ मल्टीप्लाई करो, 4 से मैं किस चीज़ को मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास 6 आ जाए, 4 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास 6 आ जाए। आप बोलोगे मैम 1.5, सही बात है। मैं 2 को कितने से मल्टीप्लाई करूँ कि 4 आ जाए, आपको कि मैम 2, है ना। अब 5 को मैं कितने से मल्टीप्लाई करूँगी कि 7 आ जाए। अब अगर आप इसे करोगे तो आप डिवाइड करने बैठोगे, तो डिवाइड करने की जगह देखो 5 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास 7 आ जाए, आप कहोगे मैम 7/5 से। सेम चीज़ कि हम यहाँ नहीं कर सकते थे, कर सकते थे, लेकिन अगर मेरे पास डायरेक्ट आ रहा है तो मुझे करने की क्या ज़रूरत है। सही चीज़। तो यहाँ पे कितना आ गया मेरे पास, 7/5, ठीक है। आप इसे भी 4/2 ले सकते थे, इसे आप 6/4 ले सकते थे, लेकिन सॉल्व करके वही फ्रैक्शन में वैल्यू आ सकती थी, या पॉइंट में ले लो, एक ही बात है। 1.5 को भी आप 3/2 लिख सकते हो, है ना। अब आपके पास ये वाली जो वैल्यू है ना, ये वाली है हमारे काम की, क्योंकि इन्होंने हमसे क्या पूछा है, कह रहे हैं
इनके टाइम पीरियड का रेशो क्या है। लेकिन अगर हम इन्हें इस तरह से देंगे तो इन्हें तो रेशो पसंद नहीं आएगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस रेशो को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देना पड़ेगा, मतलब एकदम नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करके। तो हम क्या करेंगे कि चलिए नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो कभी भी हमें रेशो को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, हम क्या लेते हैं, हम इसका लेते हैं एलसीएम। 2 और 5 का एलसीएम क्या आएगा मैम 10, तो 10 से सबको मल्टीप्लाई कर दो भाई। 10 से मैंने सबको मल्टीप्लाई करा, 5 से कटा 2 बार में, यहाँ पे आ गया 14, यहाँ पे सीधा आ गया 20, और 2 से कटा 5 बार में, तो यहाँ पे आ गया 15। तो अब कितना है 15 रेशो 20 रेशो 14, दैट इज गोना बी द आंसर। कितना है 15 20 14, 15 20 14 कहीं है नहीं, तो ये मेरे पास ऑप्शन डी इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सही था क्वेश्चन, ईजी लगा ना। हाँ जी, अगला देखेंगे क्या कहता है क्वेश्चन। 3 लोग हैं, उन्होंने इन्वेस्ट करा है बिजनेस में, 1 साल खत्म होने के बाद उनका प्रॉफिट आता है 1300। आप बता दीजिए सबसे बड़ा शेयर जो प्रॉफिट का मिलेगा वो किसे मिलेगा। अब देखिए ये वाला कंसेप्ट आपको ऑलरेडी बहुत अच्छे से आता है, कभी भी वो फ्रैक्शन में दे, हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में ही करा। क्या करना है, हमें बस इसे कन्वर्ट करना है। इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम लेते हैं एलसीएम। तो 2 3 4 का एलसीएम सीधा सीधा 12 आएगा, तो मैं 12 से इसे मल्टीप्लाई करूँगी। ठीक है, आप बिन मल्टीप्लाई करें डायरेक्ट भी लिख सकते हो, तो ये आ जाएगा 6। 3 के टेबल में आता है 4 बार में, 4 के टेबल में आता है 3 बार में, तो मेरे पास रेशो बन गया। अब इस रेशो में ही, जिस रेशो में हम कैपिटल को इन्वेस्ट करते हैं, उसी रेशो में उसका प्रॉफिट भी मिलता है। अगर इन्होंने टाइम पे देते तो मैं इसी रेशो से टाइम को मल्टीप्लाई करती हूँ, मेरे पास टोटल इन्वेस्टमेंट का रेशो आता है, जो कि हम हर बार से कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है बहुत बढ़िया से। आगे देखिए क्या कहता है, यहाँ से जो मेरे पास टोटल प्रॉफिट है, क्योंकि इन्होंने हमें टाइम दिया नहीं है, इसका मतलब है कि टाइम सबका सेम है। ठीक है, तो मुझे देखना है 1300 रुपये बांटे गए हैं, टोटल 13 पार्ट हैं। कितने पार्ट हैं, 6 4 10 3 13। 13 पार्ट को बांटा गया है, आई मीन 1300 को बांटा गया है 13 पार्ट में, तो एक पार्ट 100 के बराबर हो जाएगा। और इन्होंने हमसे क्या पूछा है, लार्जेस्ट शेयर। लार्जेस्ट शेयर मिलेगा 6 वाले को, तो उसे कितने मिल जाएंगे 600। ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन। आप यहाँ पे देखेंगे 6000 लिखा हुआ है, वहाँ 1300 था, 1300 में से 6000 नहीं मिल सकते हैं, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। प्रॉफिट ही टोटल 1300 का हुआ है, तो यहाँ पे क्या, या तो यहाँ एक जीरो, यहाँ पे सब में जीरो ज़्यादा हो गए होंगे, या मोस्ट प्रॉबेबली ये 13000 लिखना चाह रहे थे, तो एक हिस्सा 1000 के बराबर आएगा और 6 हिस्से 6000 के बराबर आ जाएंगे। इतनी चीज़ तो अंडरस्टूड है। ठीक है, तो फिर से देखेंगे, एक बहुत ही बढ़िया टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो बहुत अच्छे लेवल के एग्जामिनेशंस में, मतलब एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, एलआईसी एएओ, ठीक है, आरआरबी पीओ, इनमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और अगर आरआरबी क्लर्क का भी पेपर थोड़ा सही लेवल पे सेट हो रहा है तो ये आ सकता है। बाकी अगर थोड़े से ईजी लेवल पे सेट हो रहे हैं तो इस तरह का क्वेश्चन आप बहुत ईजिली देख सकते हो। क्या है, एक बिजनेस स्टार्ट होता है इतने इन्वेस्टमेंट के साथ। अब 24,000 जो इन्वेस्ट हुए हैं उसमें बी ज्वाइन करता है 4 महीने बाद। ए ने इन्वेस्ट करा है कितना, 24,000 रुपये इसने इन्वेस्ट करा। ठीक है, अब इसने जितना भी इन्वेस्ट करा है सबसे शुरुआत में इसने करा है, तो ये तो ऑब्वियस है कि 12 महीने तक चलेगा। कब तक, जब तक वो ये नहीं बोलते थे ए ने पहले ही छोड़ दिया। हमारे लिए तो अभी ऑब्वियस यही है। ठीक है, अब क्या कहते हैं, बी ज्वाइन कर लेता है 4 महीने बाद। बी ने 4 महीने बाद ज्वाइन करा है, मतलब वो सिर्फ 8 महीने काम करेगा। हाँ जी मैम, 8 महीने काम करेगा। लेकिन बी ने इंट्रोड्यूस कितना करा है मुझे नहीं पता, तो इसने कुछ अमाउंट इंट्रोड्यूस करा होगा। सही चीज़ है, जितना अमाउंट इंट्रोड्यूस करा 8 महीने से। फिर आगे क्या, 2 महीने और बाद, 12 महीने थे, फिर 8 महीने बचे थे। 8 महीने में से भी 2 महीने निकल गए, तो अब कितने बचे मैम, अब बचे 6 महीने। तो सी ने 6 महीने के लिए कितना पैसा करा, ये भी नहीं दिया है। किसी ने कुछ इंट्रोड्यूस करा है, कितना हमें नहीं पता। फिर से कहते हैं 1 साल बाद उनके प्रॉफिट का रेशो आ गया 4:2:3। 1 साल बाद उनके प्रॉफिट का रेशो कुछ आ गया है, और वो हमसे बोल रहे हैं कि बी ने कितना अमाउंट इन्वेस्ट करा था, वो आप हमें बता दीजिए। ठीक है, कोई इतना मुश्किल काम तो है नहीं, मैं पहले इसे ठीक से लिख देती हूँ आपके लिए। अब ये कहते हैं कि जो प्रॉफिट का रेशो है वो कितना है, 4:2:3। अब देखो इसमें इन्वेस्टमेंट भी है और टाइम भी है, तो सीधा प्रॉफिट का ही रेशो आएगा। वो कितना आ गया, 4, 2 और 3। अब यहाँ से हम बहुत ईजिली वैल्यू निकाल सकते हैं कि 6 चौक आ गया 24, तो 6000। 6000 × 12 मेरे पास कितना आ गया, 72। मतलब एक हिस्से की वैल्यू कितनी है, एक हिस्से की वैल्यू है 72,000 है। एक हिस्से की वैल्यू कितनी है, 72,000। कैसे पता चला मैम, देखो यहाँ से जो भी इनका ये टोटल कैपिटल है, कैपिटल जितना इसका रेशो होता है कैपिटल का, सेम रेशो प्रॉफिट का होता है। अगर 4 हिस्से इस टोटल के बराबर मैं मान लूँ तो एक हिस्सा कितने के बराबर आ जाएगा, 72,000 के। अगर एक हिस्सा 72,000 के इक्वल है तो 2 हिस्से तो 144 के इक्वल आ जाएंगे, है ना। अगर 2 हिस्से 144 के बराबर है, एक हिस्सा इसके बराबर है, तो देखो सी तक तो मुझे जाना ही नहीं है। मुझे पता चला कि x × 8 करके मेरे पास कितना आ रहा है, 144,000।
ठीक है। x इंटू 8 करके मेरे पास क्या आ रहा है 144,000, तो 8 1 जा 8, 8 8 जा 64 और यहाँ पे आ गया 1000, तो 18,000 इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, आप देख सकते हो कितनी ईजिली आप इन आंसर्स को निकाल पा रहे हो। बस अगर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हमें याद रखना है कि जो कैपिटल का रेशो होता है सेम चीज़ प्रॉफिट का भी रेशो होता है, तो इन्हें कट कटा के भी 4 ही आना था। अगर 4 इक्वल है मेरे क्या बोलते हैं 24 इंटू 12 के, तो एक इक्वल हो जाएगा 72,000 के, वही हमने इसके इक्वल रखा और x की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, इन्होंने हमसे यही पूछा था कि b की इन्वेस्टमेंट कितनी है, टाइम से काटा तो 144 वो 8 महीने में इन्वेस्ट कर रहा है, तो 1 महीने में वो 18,000 इन्वेस्ट करेगा, इसलिए हमारे पास सीधा सीधा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। ए और बी ने इन्वेस्ट करे 20,000 और 30,000 एक बिजनेस के अंदर, 4 महीने बाद बी ने 3,000 निकाल लिए। बहुत बढ़िया, तो ए ने करे हैं 20,000, बी ने करे हैं 30,000। कितने? 4 महीने बाद बी ने 3,000 निकाल लिए, तो मतलब 4 महीने तक तो यही अमाउंट रहा, 4 महीने तक तो यही अमाउंट रहा, और 4 महीने बाद उसने 3,000 रुपये निकाल लिए, तो इसके पास 27,000 रुपये बचे होंगे। और 1 साल के लिए हम टोटल निकालते हैं, तो 4 महीने तो इधर रहे हैं, तो 8 महीने इधर बचेंगे। यहाँ से पता चल गया कि बी ने टोटल कितना पैसा लगाया पूरे साल में। और ए के बारे में इन्होंने कुछ हमें दिया नहीं हुआ है, तो ए ने तो टोटल 12 के 12 महीने के लिए ही 20,000 रुपये इन्वेस्ट करके रखे होंगे। यहाँ से मुझे पता चला कि ए की टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है और बी की टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है। अब ये हमसे पूछ रहे हैं आप बता दीजिए इनका प्रॉफिट किस रेशो में बटेगा। भाई जिस रेशो में बटेगा उसी रेशो में बटेगा जिसमें इन्होंने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, हम बस उनके कैपिटल का रेशो निकाल लेते हैं। तो यहाँ से एक चीज़ देखिए, 27 इंटू 1000 लिख सकते हो और 30 इंटू 1000 लिख सकते हो। वो 1000 दोनों में से कॉमन आ सकता है क्योंकि बीच में प्लस का साइन है, बीच में प्लस का साइन है, तो 1000 दोनों से हटके बाहर आ जाएगा। और वही 1000 जब बाहर आएगा तो वो इससे डिवाइड में है, यहाँ से कट जाएगा। नहीं समझ आया? एक सिंपल से एग्जाम्पल के साथ समझेंगे एक बार, अगर आपको समझ नहीं आया है तो देखिए। सपोज मैंने बोला आपके पास है 1000 प्लस 2000 अपॉन 1000। अगर आप इसे नॉर्मली करोगे तो 3000 अपॉन 1000 करके आप यहाँ पे इसे सीधा 3 आंसर ला सकते हो। लेकिन मैं क्या कह रही हूँ कि इसे आप लिखोगे 1 इंटू 1000, इसे आप लिखोगे 2 इंटू 1000, और यहाँ पे बीच में प्लस का साइन है, तो ये 1000 और ये 1000 क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो बाहर कॉमन आ जाएगा और अंदर बचेगा सिर्फ 1 + 2, और वो नीचे वाले 1000 से कट जाएगा। बेसिकली कैलकुलेशन थोड़ी सी सिंपल हो जाएगी, आंसर आप ये सीधा, मतलब ये पूरा स्टेप तो आप दिमाग में ही करोगे। ठीक है, जो मैंने ऊपर करा है। तो 3 0 से 3 0 कट जाएंगे कब? जब बाहर प्लस या माइनस हो तब। ठीक है, आई मीन यहाँ पे प्लस या माइनस हो तब। तो उन 3 0 से ये 3 0 गए, यहाँ पे बचा 240। रेशो 3 चौक 12 होता है, प्लस 56, 8 दूनी 16, 216 आ गया। 216 इसमें प्लस करेंगे तो 3 3 6 240, 8 4 जा 32, 8 2 जा 16, 8 3 जा ये भी 6 से कटेगा, 6 पंजे 6 7, 5:7 इज गोइंग टू बी द आंसर। ऑप्शन ई इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, देख लो कुछ ऐसा था कि मुश्किल था? बिल्कुल भी नहीं, हमें बस क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है, छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना है। हाँ जी, अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन ना आपको थोड़ा सा डरा देता है, थोड़ा सा बहुत ही बढ़िया से आपको कॉन्सेप्ट चेक करता है। क्वेश्चन बहुत प्यारा है, बहुत इजीली आप कर लोगे, बस थोड़ा सा ध्यान से करना। इस तरह के क्वेश्चन आप अच्छे लेवल के एग्जामिनेशंस में एक्सपेक्ट कर सकते हो, स्पेशली जब मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन पेपर बनाया जाएगा। ठीक है, तो वेरिएबल्स देख के घबराना नहीं है, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। क्या कहता है कि ए और बी ने बिजनेस स्टार्ट करा 12,000 और 16 के साथ। ठीक है, ए ने करा 12,000 के साथ, बी ने करा 16,000 के साथ। उसके बाद x महीने बाद c आ गया, x महीने बाद c आ गया। मतलब मैम इन दोनों ने x महीने तक तो काम करा होगा, बिल्कुल करा होगा, तो मैं यहाँ टाइम लिख दूँ कि इन्होंने x महीने तक काम करा होगा। c आ गया, और c ने x महीने, देखो अगर c 4 महीने बाद आता तो मैं 12 में से 4 हटा के 8 लिखती, 12 में से 4 हटा के 8 लिखती। क्यों? क्योंकि वो 4 महीने बाद आया। इसी तरह से c x महीने बाद आया, तो c की इन्वेस्टमेंट है, इन्होंने बोला 20,000 है ना, तो 20,000 जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या लिखूंगी, 12 में से x हटा दो, कितना टाइम हो जाएगा, 12 माइनस x। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, बहुत बढ़िया। आगे कहते हैं x मंथ बिफोर 1 ईयर बी लेफ्ट द बिजनेस। देखिए अब ये ध्यान रखेंगे, 1 साल खत्म होने से x महीने पहले ही बी छोड़ के चला गया। सपोज मैंने वहाँ पे सी में एग्जाम्पल दिया कि 4 महीने बाद आया। अगर ये 4 महीने बाद आया है ना, इसलिए उसके 4 माइनस हुए हैं, तो इस बंदे ने
साल कंप्लीट होने से 4 महीने पहले ही बिजनेस छोड़ दिया। अगर मैं उसका एग्जांपल ले रही थी, 4 महीने बाद आया था, इसलिए इसके 8 महीने कैलकुलेट कर रहे थे हम। अगर इसने 4 महीने पहले ही, साल के ख़त्म होने से 4 महीने पहले ही इसने बिजनेस छोड़ दिया, तो इसके भी तो 8 ही आएंगे, है ना। तो 12 में से इसके में भी x माइनस ही करेंगे कि टोटल जितना भी समय था उससे x महीने पहले इस बंदे ने छोड़ दिया है। अब क्या होता है कि हम ना कॉन्सेप्चुअली इतने क्लियर नहीं रहते हैं, इसलिए कभी कभी ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये तो दोनों अलग अलग चीज़ बोल रहे हैं, फिर भी आंसर सेम क्यों आ रहा है। तो कॉन्सेप्चुअली क्लियर रहोगे तो ये चीज़ नहीं होगी। एग्जाम्पल अच्छे से समझ आए, देखिए। अब इन्होंने क्योंकि a के बारे में कुछ कहा नहीं है तो a का x नहीं लेंगे टाइम, क्योंकि x तो हम बोल रहे थे कि कितना वो लेट आया है, इतना काम कर चुके हैं। a ने पूरे साल ही काम करा है तो a का लेंगे 12 महीने काम करा भाई इसने। अब इन्होंने क्या कहा, इनके प्रॉफिट का रेशियो है 9, 8, 10। प्रॉफिट का रेशियो कितना है? 9, 8 और 10। आप बता दीजिए कि x की वैल्यू क्या है। आप बता दीजिए कि x की वैल्यू क्या है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सिंपली, सबसे सिंपली मैं चलूँ यहाँ से, मैं कोई भी 2 वैल्यू ले सकती हूँ क्योंकि मुझे x की वैल्यू निकालनी है। देखो एक तो मैं लूँगी a तो श्योर एंड शॉर्ट मेरे पास आएगा ही आएगा। क्यों? क्योंकि a के पास कोई वेरिएबल नहीं है, मैं बहुत ईजिली सॉल्व कर पाऊंगी। और दूसरा मैं लेने वाली हूँ c। आप b भी ले सकते हो, जो आपका मन करे वो आप ले सकते हो। अब इन रेशो को मुझे मिलाना है, एक दूसरे से कट करना है और मेरे पास आंसर आना चाहिए। देखो, तो अब इन्होंने यही तो लिखा है कि 12,000 रुपये इन्होंने 12 महीने तक इन्वेस्ट करे तब भी उसे 9 हिस्से ही मिले। इन्होंने 20,000 12 माइनस x महीने तक इन्वेस्ट करे तब भी उसे 10 मिल गया। तो यहाँ से क्या करेंगे, सीधा सीधा काटेंगे। 4 दिया, 4 पंजे, 3 से कटा 3 बार में, ठीक है। और कुछ 5 था ना, 5 से कटाइए 2 बार में, 3 से कटाइए 4 बार में, ठीक है। अब 2 उधर मल्टीप्लाई होगा तो ये 8 हो जाएगा। 8 इज इक्वल्स टू 12 माइनस x उधर जाएगा, x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 4। 12 में से 8 गया 4, x की वैल्यू सीधा सीधा। तो यहाँ पे देखिए 6, 5, 2, 3 है, तो ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि 4 यहाँ पर गिवन ही नहीं है। देखो, हमें सिर्फ x की वैल्यू ही निकालनी थी, जो कि हमने बहुत इजीली निकाल दी। ठीक है, आई होप आपको आज का सेशन बहुत पसंद आया होगा, आपने कुछ अच्छा और नया सीखा है। इस सीरीज़ पर अपना इतना प्यार दिखाने के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप हम लोग इसके साथ और भी बेटर होते जाएंगे और टाइम के साथ हमें कमज़ोर बिल्कुल भी नहीं पड़ना। आई नो एनवायरनमेंट में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आ रहे हैं, बहुत सारी एक्साइटमेंट आ रही हैं, लेकिन हमें अपने एम पर ध्यान रखना है, क्योंकि वही चीज़ तो हमें सक्सेसफुल बनाने वाला है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ऐसी बहुत सारी बढ़िया बढ़िया वीडियोस ऑलरेडी चैनल पर पड़ी हुई हैं और बहुत सारी फ्यूचर में आने वाली हैं। तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम्स एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियोस। बाय बाय।